नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश गाजरी। दर्शकों, आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस खबर को सुनने के बाद आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन जिंदा है। ओसामा बिन लादेन के जिंदा होने की खबरें आए दिन सुनने को मिल रही हैं। कभी ओसामा बिन लादेन को खत्म करने वाली अमेरिकी फौज में शामिल अधिकारी लादेन के जिंदा होने का दावा करते हैं, तो कभी भारत के राजस्थान जैसे राज्य में लादेन के नाम पर आधार कार्ड का आवेदन किया जाता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व कर्मचारी एडवर्ड स्नोडन ने दावा किया है कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि लादेन जिंदा है और पूरी तरह सेहतमंद भी। इतना ही नहीं, अमेरिका उसे पैसे दे रहा है और लादेन ऐश प्रस्ती की जिंदगी बसर कर रहा है। क्या जिंदा है दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी? ये बहस एक बार फिर छिड़ गई है। 11 सितंबर 2001 को कौन भूल सकता है? ये वो दिन था जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हवाई हमला कर दिया गया। अमेरिका मानता है कि इस आतंकी हमले के पीछे आतंकी और अल-कायदा प्रमुख उसामा बिन लादेन का हाथ था। इस तबाही के बाद अमेरिका उसामा का कट्टर दुश्मन बन गया और उसकी तलाश में दुनिया भर के देशों की खाक छानने में जुट गया। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लादेन को खोजने में लगा दी। फिर साल 2011 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने फख्र के साथ दावा किया कि अमेरिका ने विश्व व्यापार केंद्र पर हवाई हमला करने वाले आतंकी उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मार डाला और उसके शव को समुद्र में बहा दिया गया। मगर दूसरी ओर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व कर्मचारी एडवर्ड स्नोडन का दावा है कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि उसामा बिन लादेन आज भी जिंदा है और स्वस्थ है। इतना ही नहीं, वो अमेरिका के पैसे पर ऐश भी कर रहा है। एडवर्ड स्नोडन के अलावा BBC की वरिष्ठ पत्रकार जेने कॉर्विन, जिसने द बेस इन सर्च ऑफ अल-कायदा पुस्तक लिखी है, का भी दावा है कि लादेन न सिर्फ जिंदा है बल्कि अपने कमांडर्स को आदेश भी जारी करता है। BBC की पत्रकार का यह भी दावा है कि इस साल मार्च में लादेन ने सऊदी अरब रहती अपनी मां को एक पत्र लिखकर अपनी सलामती की खबर दी है और कहा है कि जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा उसे कोई नहीं मार सकता। वरिष्ठ पत्रकार जेने कॉर्बिन का दावा है लादेन के मरने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए लादेन जिंदा है। उसने कहा, एक तो लादेन का शव नहीं मिला, दूसरा लादेन के बाद सब कुछ उसी तरह चल रहा है जैसे लादेन के जिंदा रहते चलता था। अगर लादेन मर गया होता तो अल-कायदा के बाकी लीडरों में इस बात को लेकर हलचल बहुत ही सुरक्षित स्थान पर भी, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा वो मुझे नहीं मार सकते। जेने कॉर्बिन का दावा है लादेन पाकिस्तान के ही पेशावर या कराची शहर में हो सकता है। अरबिक सैटेलाइट TV स्टेशन अल जजीरा पर कुछ दिन पहले अल-कायदा के 2 नेताओं की एक इंटरव्यू पेश की गई। जिस घर में ये इंटरव्यू की गई वो कराची में है। मध्य पूर्व के मशहूर लेखक दरविश का कहना है, हम अक्सर कहते हैं कि उसामा था, मगर ये वाकया गलत है।
इसको सही करने के लिए हमें कहना पड़ेगा कि उसामा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस टिप्पणी को बहुत ही गंभीरता से लिया गया। कहा जाता है कि अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर पूरी दुनिया को लादेन की मौत के नाम पर बेवकूफ बनाया, जबकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ओसामा बिन लादेन को $1 लाख प्रति महीना तनख्वाह दे रही है और लादेन इसी एजेंसी के पेरोल पे काम कर रहा है। जब लादेन की मौत की साजिश रची गई, उस वक्त CIA ने ही ओसामा को बचाया था। मॉस्को ट्रिब्यून को दिए एक इंटरव्यू में स्नोडन ने ये दावा किया कि उसामा जिंदा है और वे अभी बहामास में CIA के पेरोल पर काम कर रहा है। स्नोडन ने कहा, मेरे पास ऐसे सबूत हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उसामा CIA के पेरोल पर है। खर्च करने के लिए हर महीने उसे करीब $1 लाख दिए जाते हैं। ये पैसे उसके नसाऊ के बैंक खाते में कुछ उद्योगपतियों और संस्थाओं के जरिए भेजे जाते हैं। स्नोडन ने कहा कि उसे ये नहीं पता कि फिलहाल लादेन कहाँ है, लेकिन 2013 में वे अपनी 5 पत्नियों और कई बच्चों के साथ एक विला में रहता था। गौरतलब है कि स्नोडन अमेरिकी NSA की खुफिया जानकारियों को मीडिया के सामने लाने के बाद 2013 में फरार हो गए थे। वे फिलहाल रूस में शरण लिए हुए हैं। स्नोडन का कहना है कि CIA ने उसामा की मौत की झूठी खबर फैलाई, जिसके बाद उसामा और उसके परिवार को गुप्त तरीके से बहामास पहुंचा दिया गया। हालांकि अभी तक स्नोडन के दावे की कोई आधिकारिक तौर पर किसी भी देश ने पुष्टि नहीं की और ना ही कोई ऐसी वारदात ही सामने आई है जिससे ये मान लिया जाए कि लादेन जिंदा है। मगर स्नोडन ने यह जरूर कहा कि लादेन के जिंदा होने से संबंधित और जानकारी वो अपनी आने वाली पुस्तक में देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक लादेन लंबे समय तक CIA का सबसे कुशल गुर्गा था। अगर वो उसे सील के हाथों मरने देते तो उनके अन्य गुर्गों को क्या संदेश जाता। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर उसकी मौत की झूठी खबर फैलाई और उसने आसानी से उनके कवर को छोड़ दिया। अब जबकि सभी लोग ये जानते हैं कि उसामा की मौत हो गई है और उसे कोई खोजने की कोशिश भी नहीं करता, ऐसे में उसके लिए गायब होना बहुत आसान है। वैसे भी अगर उसामा की दाढ़ी हटा दी जाए और उसके मिलिट्री कोड को उतार दे तो उसे कोई पहचान नहीं पाएगा। स्नोडन ने बताया कि उसामा के बारे में और ज्यादा खुलासा उनकी आने वाली पुस्तक में होगा। हालांकि स्नोडन के दावों की आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। जहां एक तरफ ओसामा के अभी भी जिंदा होने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर दुनिया के बड़े विश्वविद्यालयों में काम करने वाले विद्वान मानते हैं कि ओसामा बिन लादेन तो 2001 में ही मर गया था। उसकी मौत किडनी की खराबी की वजह से हुई थी। क्या ये नहीं हो सकता कि अमेरिका पर आतंकी हमलों के शुरुआती दिनों के बाद जो ऑडियो और वीडियोस उसके नाम पर जारी किए गए हैं वे सभी फर्जी हों? क्या ये संभव नहीं है कि उसामा को जिंदा बनाए रखने का काम ब्रिटिश और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां कर रही हों ताकि आतंक के खिलाफ युद्ध में अपने यूरोपीय सहयोगी देशों की मदद लेती रहे? असल में अमेरिका की नजर उन इस्लामिक देशों पर है जहां तेल के कुएं हैं। आतंकवाद को और अशांति के नाम पर अमेरिका तेल से लबरेज देशों को अपने कब्जे में करना चाहता है या फिर इन देशों में अमेरिका पक्षी सरकार बनाना चाहता है।
ड्यूक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ब्रूस लॉरेंस का मानना है कि पहले और बाद के ऑडियोज में उसामा की भाषा बदल दी गई। पहले के ऑडियोज में वे अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों का हवाला देना नहीं भूलता था, लेकिन बाद के ऑडियोज में ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि एक वीडियो में तो उसामा की उंगलियों में अंगूठियां भी हैं, जबकि इस्लाम के मानने वालों के लिए आभूषण पहनना वर्जित है। माना जा रहा है कि अमेरिका और इंग्लैंड ओसामा बिन लादेन के खौफ को बरकरार रखना चाहता है। 2001 के बाद जब ओसामा के मरने का दावा किया जा रहा था तो उसे पश्चिमी देशों ने वीडियो और खबरों के जरिए से जिंदा रखने की कोशिश की, और साल 2011 के बाद जब लादेन के जिंदा होने की खबरें आ रही हैं तो यही देश लादेन के मरने की पुष्टि कर रहे हैं। कुछ साल पहले अमेरिका और ब्रिटेन में एक किताब आई, उसामा बिन लादेन डेड और अलाइव। राजनीतिक विश्लेषक और दार्शनिक प्रोफेसर डेविड रे ग्रिफिन की इस किताब में उसामा की संभावित मौत और पश्चिमी देशों द्वारा उसे छुपाने को लेकर विस्तृत और तर्कसंगत जानकारी दी गई। इस किताब में दावा किया गया कि किडनी के फेल होने से या इससे संबंधित किसी बीमारी की शिकायत से उसामा की मौत हो चुकी है और ये 13 दिसंबर 2001 या इसके आसपास की घटना हो सकती है। इस समय वे वजीरिस्तान की सीमा से लगे तोरा बोरा की पहाड़ियों में रह रहा था। उनका मानना है कि इस्लामिक धार्मिक नियमों के अनुरूप 24 घंटे के भीतर ही उसको दफन भी कर दिया गया। उसकी कब्र को भी चिन्हित नहीं किया गया क्योंकि वहाबी मुसलमानों में ऐसा रिवाज है। लेखक का दावा है कि इस तारीख के बाद बहुत सी टेपों में दुनिया को ये भरोसा दिलाया गया कि उसामा जिंदा है। उनका ये तक कहना है कि ये टेप भी फर्जी है और उनका उद्देश्य है कि इराक और अफगानिस्तान में चल रहे आतंक के खिलाफ युद्ध के लिए दुनिया के समर्थन और सहायता को सुनिश्चित किया जा सके। ग्रिफिन की बात को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें 11 सितंबर के आतंकी हमले के बाद के हालात को देखना होगा। यह भी देखना होगा कि हमले के बाद पश्चिमी देशों की क्या प्रतिक्रिया रही। एक महीने के दौरान ही 7 अक्टूबर को अमेरिका और ब्रिटिश विमानों ने तोरा बोरा क्षेत्र में बड़े हवाई हमले किए। इस सैन्य हमले में इस बात को भी नकार दिया गया कि इससे पहले अल-कायदा के अधिकारियों ने बयानों में अरब प्रेस को जानकारी दी गई थी कि 11 सितंबर को होने वाले हमले में उनका कोई हाथ नहीं था। चूक और लोगों की हत्याओं को प्रशंसा योग्य काम मानता हूँ। तोरा बोरा पर अमेरिकी ब्रिटिश हमले के कुछ एक घंटों बाद ही 7 अक्टूबर को अपने पहले वीडियो टेप में उसामा सैनिक ड्रेस में दिखाई दिया। कंधे पर असाल्ट राइफल लटकी हुई थी और तब वह पीला और कमजोर दिख रहा था। هو شرف عظيم تمناه رسولنا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله। अपने भाषण में उसने बुश को कोसा था। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें रियल फ्लेवर न्यूज़।